का वेलकम करेंगे इस मैसेज के लिए जोरदार ताली के साथ वेलकम करेंगे। धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत खुश दिख रहे हैं, मुझे देखकर ज्यादा खुश दिख रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो ये मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहे, प्रभु आपको आशीष दे। और ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है कि मैं कलीसिया में तो हमेशा करता हूँ जब पास्टर नहीं होते हैं, पर पास्टर साहब के सामने प्रचार करना एक सौभाग्य की बात है। हालेलुया। मैं सोच रहा था, और स्कूल का तो पता नहीं, जो लोग जाते हैं वो इस बात को महसूस कर सकते हैं। अगर आपका मैथ का जो टीचर है और अगर वो बहुत सख्त है और वो आपको अपने सामने बोले कि बेटा खड़े होकर इस सवाल को थोड़ा हैंडल करो, सबको एक्सप्लेन करो, तो आपकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। हालेलुया। तो अपने पास्टर के सामने प्रचार करना कुछ इसी तरह का होता है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो कि जब वो अगुवाई करता है और जब वो बात करता है तो वो फर्क नहीं करता। और जब मैं बहुत ही सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं या क्या ना करूं, क्योंकि आप सभी इतने बड़े बड़े प्रचारों को सुनते हैं। अगर कोई अमेरिका से भी आकर प्रचार करे तो आप सोचेंगे अरे क्या प्रचार कर रहा है, ये तो हमने सुन लिया, सुन चुके हैं। हालेलुया। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं बहुत ही साधारण सा एक प्रचार लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हो सकता है आपने कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। और आज हम देखेंगे कि गॉस्पेल जो है, सुसमाचार प्रचार क्या है, या हमें सुसमाचार प्रचार क्यों करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम 2016 में आ चुके हैं और आज हम इस पहले महीने के आखिरी दिन में हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्रभु ने क्यों हमें 2015 से 2016 तक लेके आया। सही सलामत है, हमारे हाथ में अच्छे हैं, हमारा परिवार ठीक है, हम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि प्रभु हमें 2015 से 2016 में सही सलामत लेकर आया। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि सुसमाचार प्रचार क्यों करना है, क्यों हमें एक विश्वासी होने के नाते सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। हमें हम में से बहुत से विश्वासी इस बात को महसूस करते होंगे, 1 साल 2 साल 10 साल मसीह में आने के बाद भी हम ये सोचते होंगे कि हम सामर्थ रहित है, हमारे अंदर सामर्थ नहीं है। आमीन। हालेलुया। जब हम किसी अच्छे अगुवे से मिलते हैं, पास्टर से मिलते हैं, पास्टर की जीवन शैली को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि पास्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, उनके द्वारा खुदा बात भी करता है, जब वो प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे भी हो जाते हैं, पर ये काम हमारे साथ क्यों नहीं होता है। हालेलुया। आमीन। तो इसका सबसे पहला कारण जो है, जो संत पौलुस, महान पौलुस हम कहते हैं ये, क्योंकि इन्होंने बाइबल में नए नियम में सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी है। जब ये विश्वास में आए और इन्होंने इस बात को परखा और खुदा ने जब इनसे बातें करनी शुरू की, तो ये जो पहली किताब लिखते हैं, रोमियो की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे कि क्या लिखते हैं वो। जल्दी से आप में से कोई हेल्प करेंगे। यहाँ पर रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 16 वचन में संत पौलुस किस बात को लिखते हैं, जो एक विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी बात है। पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हाँ, इसलिए कि मैं हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की
हालेलुया। संत पौलुस अपनी सेवकाई में बहुत आगे तक गया। बहुत ही बड़ी एक सेवकाई थी यीशु मसीह के जाने के बाद, यहाँ तक कि उनसे भी बड़ी सेवकाई जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। हालेलुया। लेकिन इसका कारण क्या रहा? सबसे पहली बात पौलुस इस बात को कहता है कि क्योंकि मैं सुसमाचार प्रचार करने से नहीं लग जाता। हालेलुया। बहुत से विश्वासी हैं, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, जब आप अपने रिश्तेदारों के सामने जाते हैं, अपने काम करने के स्थान में जाते हैं, तो आपको एक शर्म महसूस होती होगी, अरे अगर मैं यीशु मसीह के बारे में बात करूंगा तो मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार क्या सोचेगा। हालेलुया। और इसी कारण से आप उस सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते जो पास्टर करते हैं, जो अगुवे करते हैं, और जो बड़े बड़े पास्टर्स हैं वो उस सामर्थ्य को महसूस करते हैं, क्योंकि जब भी वो किसी के भी सामने जाते हैं वो सुसमाचार से कभी भी लग जाते नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें इस बात को निश्चय रहना है कि कभी भी, क्योंकि पौलुस जो कहता है उसे हम पूरा अगर पढ़ेंगे तो वो कहता है कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। किसके लिए है? विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है, उसने आपको उस अंधकार से ज्योति में लेकर आया है? क्या आज आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो ये सामर्थ आपके लिए भी है। हमें ये सिर्फ मेरे लिए या पास्टर के लिए या आप लोगों के लिए, या जो बड़े पास्टर जो स्टेज पर आकर माइक पकड़कर प्रचार करते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये आप हर एक उस व्यक्ति के लिए, बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रहा, बाइबल बता रही है रोमियो उसका 1:16 में कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आमीन। क्या आज आप इस सामर्थ को पाना चाहते हैं? तो हमें लग जाना नहीं है। यीशु मसीह ने एक बात बहुत ही गंभीरता से कही है। अगर हम मरकुस की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 38 आयत पढ़ेंगे तो वो इस बात को अपने चेलों से बता रहा है, उन लोगों से बता रहा है जो ये चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें। यीशु मसीह के पीछे चलने के जो बातें थी उनमें एक बात ये भी थी जो यीशु मसीह बता रहे हैं, मरकुस उसका 8:38 में पढ़ देंगे। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। हालेलुया। आमीन। इसी बात को यीशु मसीह लूका उसका 4:18 में भी बोलते हैं। हम ये सही बात है तो इसे सुनेंगे। वो कहता है कि अगर आप इस पापी संसार में मेरे बारे में बात करने से लग जाओगे, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको वो सामर्थ्य नहीं मिलती, वो हिम्मत नहीं मिलती कि आप मेरे बारे में बात कर सके, तो यीशु मसीह कहता है और ये वार्निंग देता है। ये सिर्फ उसको बातचीत नहीं, जो हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो एक वार्निंग देता है। कहता है कि मैं भी जिस दिन अपने पिता के सामर्थ्य के साथ, स्वर्गदूतों के साथ उस स्वर्ग में तुम्हारे लिए लग जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर आज आप यीशु मसीह का इनकार करते हैं, इनकार नहीं मतलब अगर आप यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करते हैं तो एक तरह से आप उसका इनकार ही कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप अपने ऑफिस में यीशु मसीह के बारे में बताने से डरते हैं, अपने रिश्तेदारों में यीशु मसीह का नाम लेने से डरते हैं, तो आप यीशु मसीह आपको स्वर्ग में ले जाने से डरेगा। हालेलुया। वो यही बात कह रहा है। जब लूका उसका 4:18 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, और भी अच्छे से लिखा हुआ है। एक बार पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने। ये नहीं, लूका उसका 9:26 है। लूका उसका 9:26 में, सॉरी। जो कोई मुझसे
और मेरी बातों से लज्जाएगा। हाँ, मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा। मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा से आएगा तो उससे लज्जाएगा। हालेलुया। उससे लज्जाएगा जो मेरी और मेरी बातों से इस संसार में लज्जाएगा। चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे कहीं भी हैं इस संसार में, अगर आप लज्जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने से, तो यीशु मसीह कहता है कि मैं भी लज्जाऊंगा अपने दूतों के सामने आपको ले जाने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? तो परमेश्वर की सामर्थ है सुसमाचार सुनाना, एक परमेश्वर की सामर्थ है। और वचन कहता है कि वो सबके लिए है। यीशु मसीह के 12 चेलों के लिए नहीं थी, यीशु मसीह के 70 चेलों के लिए नहीं थी, वो 120 जो वहां इकट्ठे थे उन्हीं के लिए नहीं थी। पर वचन कहता है कि हर एक वो विश्वासी जो विश्वास करता है, हर किसी के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं कि मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। आप लिख सकते हैं लूका उसका 4:18 में ये लिखा हुआ है, हमेशा हम पढ़ते हैं। तो वहां पर यीशु मसीह भी इस बात को अंगीकार कर रहा है कि मैं भेजा गया इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। तो खुदा ने आपको चुना है, मुझे चुना है, हम सब जो यहाँ पर हैं, आज हम इसीलिए यहाँ पर हैं कि हम एक काम कर सके। वो क्या है? सुसमाचार प्रचार कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगर हम प्रेम के काम उसका 10 अध्याय अगर हम पढ़े, एक आयत से कुरनेलियुस के बारे में हम देखते हैं। कुरनेलियुस की जो कहानी हम पढ़ते हैं, उस कहानी में आगे जाकर पतरस के बारे में जिक्र है। तो इस कहानी से एक बात हम साफ और बिल्कुल साफ जान सकते हैं कि सुसमाचार प्रचार जो है सिर्फ मनुष्य कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने अपने स्वर्गदूत को उस व्यक्ति के घर में भेजा जो अन्य जाति था, उसे सिर्फ इसलिए भेजा कि जाकर वो उसे पतरस का पता बताए, ये बताए कि पतरस को अपने घर में बुलवा दे। हालेलुया। अगर स्वर्गदूत भी सुसमाचार प्रचार कर सकते तो पतरस को परेशान करने की जरूरत नहीं थी उस वक्त। हालेलुया, आमीन। पर स्वर्गदूतों को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो यीशु मसीह का प्रचार कर सके। आमीन, हालेलुया। ये बहुत ही सौभाग्यशील बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमें ये मौका मिला है, जब तक हम इस संसार में हैं, हम यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे बढ़ेंगे हम, और बाइबल बताती है कि अगर हम यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करते हैं अपने मुंह से, अगर हम ये सोचे कि मैं तो कलीसिया में आता हूँ, मैं बचाया गया हूँ, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैं अपना दशवांश देता हूँ, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अगर आप सोचे मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, तो मैं बचाया जाऊंगा, तो आपकी थोड़ी सी गलत फहमी है, आप इसको थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। क्योंकि पौलुस से ही रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 9 आयत में लिखता है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, पहले क्या करना है? अंगीकार करना है। हालेलुया। और आगे जो 10 आयत है उसमें लिखा है कि क्योंकि मुंह से अंगीकार किया जाता है और अपने मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वचन आगे कहता है आखिरी में कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो ये नहीं कहता कि कलीसिया में जाओगे तो उद्धार पाओगे। आमीन। वो कहता है कि यीशु मसीह को प्रभु जानकर विश्वास करे कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तब तू उद्धार पाएगा। हालेलुया।
और अगर यही बात आप किसी दूसरे को बताते हैं उधार पाने के लिए कि भाई बहन बात सुनो, आप परेशान हैं, मैं भी परेशान था 2 साल पहले 5 साल पहले मैं भी इसी परेशानी में था, पर मुझे यीशु मसीह के बारे में पता चला, मैंने ये विश्वास किया कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वही प्रभु है, तो आपकी तरह वो भी उद्धार को पाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करना एक सौभाग्य की बात है, और पौलुस इस बात को भी कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो सुसमाचार नहीं करता है। हालेलुया, हमें तो हमें इस बात को, इन बातों को याद रखना है और हमें हमेशा सुसमाचार के लिए लगे रहना है। एक भाग हम पढ़ेंगे, पहला 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय हम पढ़ेंगे और उसका 17 आयत से देखेंगे उधर क्या लिखा हुआ है। सुसमाचार के लिए बहुत ही मुख्य सेवकाई है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे सौंपी है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। पहले हम इस बात को देखेंगे, वचन कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुराना साल बीत गया है, 2015 चला गया। हालेलुया। अगर आप 2016 में हैं तो ये परमेश्वर की ओर से है। यही 18 वचन कहता है, 18 वचन जब शुरू होता है तो कहता है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये 2016 साल आपको और मुझे मिला है, ये परमेश्वर की ओर से है। हम ये नहीं सोच सकते कि मैंने 2015 में कुछ अच्छे काम किए थे, कुछ भलाइयां की थी और बहुत से लोगों को मदद की थी, इसीलिए आज तक इस 2016 में जीवित हूँ। हालेलुया। कोई कह सकता है ये बात? आमीन। हम इस काबिल नहीं कि हम इस 2016 में आ सकते। अगर हम अपने 2015 को देखें, हम एक दिन को देखें 2015 के, तो बहुत सी गलतियां हमने की होंगी, बहुत सी बार हम गिरे होंगे, बहुत सी बार हमने प्रार्थना नहीं की होगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहता है, इसीलिए आज हम 2016 में हैं। और अगर हम 2016 में हैं तो ये कहता है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। कौन सी बातें? कि पुरानी बातें बीत गई है और नई बातें आ गई है, नया साल आ गया है। तो अब इस नए साल में आपको और मुझे क्या करना है? हालेलुया। क्या हम वही 2015 की बातें लेकर अपने 2016 को खराब कर दे? हालेलुया। जैसे पास्टर साहब बता रहे थे कि हम क्या करते हैं, हम अपने उस 5 साल पुरानी बातों को, यादों को लेकर हम उस इंजन को मेंटेन करते रहते हैं। हमारी सारी सामर्थ हम अपने भूतकाल में लगाते हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो, हमारा वर्तमान हमारे सामने है और ये वर्तमान तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आपका भूतकाल और जो बीत गया है वो ये बात तय नहीं करेगा कि आपका कल कैसा होगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है इस 2016 में? हम 18 आयत को पढ़ते हैं, एक बार पढ़ेंगे, आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे इस 2016 में क्या चाहता है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हमें, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप कर लिया और अब ये सेवकाई, मेल मिलाप मतलब हम पाप में थे, हम अंधकार में थे, हम बीमारी में थे, हम पैसे की गरीबी परेशानी में थे, उधार में थे, हमारे सर के ऊपर इतना उधार था, बैंक वाले मांगने वाले हमारे हर समय घर में आते थे। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको उन सब से बाहर निकाल दिया है और अब ये बाहर निकालने वाली सेवकाई आपको दे दी है। अगर आज आप ये विश्वास करते हैं कि आपको
आपको उद्धार मिल गया है, आपको शांति मिल गई है, आपको जिस चीज की आप खोज में थे वो चीजें आपको मिल गई है, तो वो सेवकाई आपके लिए है। हालेलुया। ये काम सिर्फ पास्टर का नहीं कि बाइबल को अपने हाथ में पकड़े और घर घर जाए, हाँ भाई यीशु मसीह के बारे में जानते हो? हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह आए थे 2000 साल पहले और उन्होंने ये काम किए और मर गए और जी उठे। क्या विश्वास करते हो? किसका काम है? पास्टर का काम है। हालेलुया। हालेलुया। किसका काम है? हमारा। आपका काम है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में जो हमने पहला वचन पढ़ा वो क्या कहता है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अगर आप विश्वास करते हो तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा जो कुरिन्थियों उसका 18 और 19 में लिखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। 19 आयत में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। हालेलुया। और मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंप दी है। ऐसा तो नहीं लिखा किसी की बाइबल में पास्टर को सौंप दी है। ध्यान से पढ़िए जरा एक बार। ऐसा तो नहीं लिखा कि प्रेरितों को सौंप दी है। अरे पढ़िए ना। हालेलुया बोलो। पढ़ के देखो क्या लिखा है, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मेल मिलाप का वचन आपको सौंपा है। बोलो मुझे सौंपा है। तो ये मेल मिलाप की सेवा किसे करनी है? हमें। मुझे करनी है, आपको करनी है। हालेलुया। आमीन। एक बार 20 पढ़ देंगे और ये वचन जो है 20 आयत में जो बात आती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम परमेश्वर की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मतलब कि जो बात परमेश्वर बोलना चाहता है वो किसके द्वारा बोलेगा? हमारे द्वारा, आपके द्वारा बोलेगा। हालेलुया। यहाँ तक कि सुनिए, जो कहानी बताई थी जो हमने नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी आकर उसको वो बात नहीं बोल सकते जो आपसे बुलवाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। तो परेशानी ये है, समस्या ये है कि हम तो अपना मुंह खोलते नहीं है। जब कोई रिश्तेदार हमारे सामने, चाहे वो बीमार है चाहे वो परेशान है, हमें पता है ये उसी परेशानी में जिस परेशानी में 5 साल पहले मैं था, हम उसके सामने जाएंगे, हालचाल पूछ के आएंगे। अगर हॉस्पिटल में खास करके एडमिट होते हैं, ओहो फोन आया था, वो बंदा है हॉस्पिटल में, मिल के जरूर आना है। जाएंगे, देख कर आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, बस चले आते हैं। हालेलुया। पर करना क्या है? वो मुंह खोलना है। हो सकता है परमेश्वर आपके मुंह से वो सामर्थ निकालेगा जिससे वो ठीक हो सकता है। परमेश्वर का वो काम जो आपको करना है वो स्वर्गदूत नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं वो काम आपसे ही करवाना है। हालेलुया। आमीन। और जब 20 आयत शुरू होती है तो कहता है कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत वो वाला नहीं जो आज से 15 साल 20 साल पहले वो मोटरसाइकिल चलता था, दुनिया लेके घूमते थे, वो वाला राजदूत नहीं बोल रहे, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। एम्बेसडर वो नहीं जो मंत्री घूमते थे 20 साल पहले लाल बत्ती लगाकर, वो कार नहीं की बात कर रहे। हालेलुया। वो इस राजदूत की बात कर रहा है जो जिस तरह से उदाहरण के लिए अगर देखे तो दिल्ली में हर एक देश के राजदूत बैठे हैं। हालेलुया। आमीन। समझ आ रहा है? दूसरे देश के कुछ लोग आते हैं और वो इस देश में हैं। वैसे ही हम भी इस देश के नहीं हैं, हम इस पृथ्वी के वासी नहीं हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये सोचे कि मैं अगर सुसमाचार सुनाऊंगा तो लोग मुझे मार देंगे, मुझे विरोध करेंगे, मेरे घर को जला देंगे,
वचन ये कहता है कि हम राजदूत हैं। अगर हम राजदूत हैं तो हमारे पास वो सारे अधिकार है कि हम अपनी बात को बोल सकें। हालेलुया, आमीन। और कोई भी देश का वासी किसी भी एम्बेसडर को, किसी भी राजदूत को जाकर मार नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी सुरक्षा करती है। आमीन। हालेलुया। ये यहाँ के लोग तो करेंगे सुरक्षा, पर पूरा देश, अगर आप अमेरिका के राजदूत हैं तो पूरा अमेरिका आपके लिए खड़ा हो जाएगा अगर एक बात भी आपके ऊपर आ गई। हालेलुया। इस बात को सोचिए, जब स्टूफिनुस प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, स्टूफिनुस को लोगों ने विरोध करना शुरू किया। बात यहां तक बढ़ गई कि उसको पत्थरवार करने लगे और ये बात आई कि इसको पत्थरवार करके मार डालो। हालेलुया। उसे पत्थरवार हो रहा था और वो बहुत ही दुख में था, उसका विरोध हो रहा था, उसके खून निकल रहा था और हर प्रकार चारों तरफ से वो घिरा हुआ था। लेकिन जिस समय उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगाई तो उसने सिर्फ एक ही बात को देखा कि उसके लिए स्वर्ग खुला हुआ था। हालेलुया। अगर आप सुसमाचार के कारण सताए जाते हैं, अगर आप सुसमाचार के कारण आपका लोग विरोध करते हैं, तो ये ना सोचे कि परमेश्वर भी बैठकर देख रहा होगा, ओ कोई बात नहीं, एक को लगने दो तब देखते हैं, है ना? हालेलुया। थोड़े से दुख उठाने दो तब देखते हैं। स्टूफिनुस ने देखा कि यीशु मसीह वहां सिंहासन पर बैठा नहीं था। वो कहता है कि मैंने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। हालेलुया। जब आप परेशानी में होते हैं तो परमेश्वर बैठा नहीं रहता। जब आप गरीबी में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप बीमारी में होते हैं, तो यीशु मसीह वहां पर बैठकर आराम नहीं कर रहा होता है, वो खड़ा हो जाता है और वो ये मौका देखता है कब मैं जाकर इसे बचा लूं। हालेलुया, आमीन। कहानी सदरक, मेशक और अबेदनगो की, जिस समय वो आग में फेंके गए, उसी समय यीशु मसीह वहां पर आ गया। हालेलुया। तो क्या आप सोचते हैं ये सिर्फ पुराने नियम के लिए था? क्या ये सिर्फ यीशु मसीह के चेलों के लिए था, स्टूफिनुस के लिए था, हमारे लिए नहीं है? हालेलुया। क्या आप ये सोचते हैं कि जब आपका लोग विरोध करेंगे, जब आप प्रचार करने जाएंगे, तो यीशु मसीह आपको नहीं बचाएगा परेशानियों से? हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 अध्याय पढ़ के देखिए, वहां पर मिलेगा जब पतरस प्रचार कर रहा था तो सदूकियों ने, फरीसियों ने, धर्म गुरुओं ने उन्हें जेल में डलवा दिया। और वचन कहता है कि उसी रात स्वर्गदूत पतरस को बाहर निकाल कर लेकर आ गया। हालेलुया, आमीन। उसी रात, वचन कहता है उसी रात। तो ये ना सोचे कि आपको निकलने में 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, नहीं, उसी समय परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। क्योंकि हम राजदूत हैं, एक आम विश्वासी नहीं है। अगर आप सुसमाचार को अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, लोगों को सुनाएंगे और उसके लिए रूहों को बचाएंगे, तो आप एक आम विश्वासी नहीं है। पूरा स्वर्ग आपके लिए खड़ा होगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन तब तक स्वर्ग आपके साथ नहीं होगा जब तक आप सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर, प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया काम कर। हालेलुया। तो सॉन्ग भी गाते हैं, डू समथिंग लॉर्ड इन माय लाइफ, कुछ नया कर मेरे जीवन में प्रभु, आज मेरे जीवन में कुछ नया कर। और यही प्रार्थना परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर करता है, बेटा मेरे लिए कुछ नया कर। बेटा आज मेरे लिए कुछ नया कर। परमेश्वर ने अपना पाठ पहले ही कर दिया। उसने आपको चंगाई दी है, उसने आपको छुटकारा दिया है, उसने आपको शांति दी है, आनंद दिया है। हालेलुया। अब अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया काम कर,
क्या करवाना चाहते हैं आप? यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, एक एक कतरा लहू का बहा दिया। अभी भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर ही आपके लिए कुछ करे? हालेलुया। सोचने की बात है। बहुत से विश्वासी आज भी यही प्रार्थना करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल हो गए हैं, वो यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया काम कर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बड़े दुख के साथ ये प्रार्थना करता है कि बेटा मेरे लिए कुछ नया कर। 1 साल हो गया अभी तक नहीं किया, 2 साल हो गए अभी तक नहीं किया, 2015 चल गया अभी तक नहीं किया, अरे 2016 में तो करो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो ये 2016 अगर परमेश्वर ने हमें दिया है तो इस 16 के अंत में हम ये बोलना चाहिए कि परमेश्वर मैंने आपके लिए कुछ किया है। कोई 5 व्यक्ति, कोई 10 व्यक्ति, कोई 15 ऐसे होने चाहिए आपके पास। अगर आप 2016 में मर गए, जब यीशु मसीह के सामने जाएंगे तो आप यही बोलेंगे, प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर। क्या काम? स्वर्ग में ले लो आप। कैसे ले लो भाई? किसको लेकर आए थे स्वर्ग में? किसको यीशु मसीह के पास लेकर आया? हालेलुया। अगर आप मर जाते हैं 2015 में तो आप ये बोलने वाले हो कि प्रभु देख वो 4 व्यक्ति हैं, वो 10 व्यक्ति हैं जिन्हें मैं ये आपके पास लेकर आया था। देख वो है, उनका मुकुट मुझे चाहिए। हालेलुया। आमीन। तो हमें इस 2016 में इस बात के लिए मेहनत करनी है कि हम रूहों को बचा सकें। हालेलुया। हमें उस परिस्थितियों को भूल जाए जो आपके आसपास है। अगर स्टूफिनस इस बारे में सोचता कि सारे लोग मेरे विरोध में हैं, मैं अपना मुंह बंद कर दूं, अब नहीं बोलूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, तो वो स्वर्ग उसके लिए कभी भी नहीं खुलता। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हम हमेशा ये बोलते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ उस आग में यीशु मसीह आ गया। सोच के देखिए, अगर वो आग में जाते ही नहीं, अगर वो अपना मुंह बंद कर लेते तो क्या होगा? हालेलुया। आमीन। अगर वो राजा को ये कहते ही नहीं कि हमारा परमेश्वर योग्य है, अगर हम मर भी जाए तो वो हमें जिला उठेगा, जिला देगा, अगर वो ये कहते ही नहीं कि हम गड़बड़ नहीं करेंगे तो क्या होता? हालेलुया। आमीन। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपना मुंह बंद कर लिया हो और हम बता ही नहीं रहे यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। आखिरी आयत पढ़ेंगे इस अध्याय के हम 21 आयत है के बाद हम खत्म करेंगे। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। आप ये सोचिए कि अगर आज आप अभी भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर, मुझे आशीषें दे, मेरे घर में शांति दे, मुझे चंगाई दे, मुझे पैसे दे, तो हम गलत प्रार्थना में हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको, मतलब यीशु मसीह को जो पाप के बारे में जानता नहीं था, हमारे लिए पाप ठहरा दिया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह धर्मी होकर पापी बन गया तो आप अपने आप धर्मी बन जाते हैं जब यीशु मसीह में आते हैं। हालेलुया। तो लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमें बनाने के लिए ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप बनाया। हालेलुया। वचन कहता है कि उसने उसे पाप बना दिया जो पाप से अज्ञात था, उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। और अगर हम उस धार्मिकता को अभ्यास नहीं करेंगे, हो सकता है हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करें उस समय हम धर्मी बन गए, पर अगर हम उस धार्मिकता को अभ्यास नहीं करेंगे, हालेलुया। इफिसियों की पत्री में जब
पौलुस लिखता है उन हथियारों के बारे में, आत्मिक हथियारों के बारे में, तो एक हथियार वहां पर धार्मिकता का ही है। हालेलुया। अगर आप उस कोई भी हथियार आप ले लेते हैं और उसे 10 साल तक रख के रखेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जंग पकड़ लेगा। हालेलुया, आमीन। और जब शत्रु आपके सामने आएगा, वो आसानी से आपकी गर्दन काट देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका हथियार जंग लग गया है। आमीन, हालेलुया। तो ये धार्मिकता जो परमेश्वर से मिलती है यीशु मसीह के आने के बाद, हमें इसे इस्तेमाल करना है। पौलुस इसीलिए इन्हें हथियारों की सूची में डालता है कि धार्मिकता को एक हथियार बताया गया है। इफिसियों उसका 6 अध्याय आप घर में जाकर पढ़िएगा, 12 आयत के बाद आपको मिल जाएगा। हालेलुया, आमीन। हमें धार्मिकता की ढाल को लेना है ताकि हम शत्रुओं के उन सारे दीनों को रोक सके। और वो धार्मिकता तब हमारे काम में आएगी जब हम अपने मुंह को खोलेंगे और सुसमाचार प्रचार करना शुरू करेंगे। हालेलुया। इस बात से मत डरिए कि अगर मैं सुनाऊंगा, अगर मैं सुनाऊंगी तो लोग मेरे विरोध में हो जाएंगे। होने दीजिए, तभी तो पता लगेगा आपकी धार्मिकता कितनी है। हालेलुया। और तभी पता लगेगा कि आपके अंदर सामर्थ्य कितनी है। आमीन। क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है, सबसे पहली पत्री, सबसे पहला अध्याय रोमियो उसका 1:16 में, कि यह परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। तो हम आज इस दोपहर के समय एक निश्चय ले, अपने जीवन में एक नया निर्णय ले। नया काम नहीं करवाना है प्रभु से, नया निर्णय ले कि प्रभु आज से 2014 गया, 2015 गया, और ये 2016 ऐसे ही खाली ना जाए। प्रभु, हम ये चाहते हैं कि इस 2016 में हम आपके राजदूत का काम बहुत ही ईमानदारी से कर सकें। हालेलुया। और ये समय है कि हम प्रभु को अपनी विश्वास योग्यता दिखाएं। प्रभु ने तो अपनी जान देकर हमारे लिए अपनी विश्वास योग्यता तो दिखाया है, वो हमारे लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। आज तक भी हमारे पापों में, हमारी गलतियों में वो विश्वास योग्य रहा, हमें बचाता रहा। पर क्या हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं इस 2016 में? हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे अपने साथ में और हम आगे बंद कर एक नया निश्चय लेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप को समर्पित करेंगे सुसमाचार के लिए कि प्रभु आज से इस 2016 का पहले महीने का हिसाब, ये आखिरी दिन है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 11 महीने बचे हैं ये वैसे ही व्यर्थ ना जाए। हम सुसमाचार सुनाना चाहते हैं क्योंकि ये आपकी सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो ये हमारे लिए सामर्थ्य का काम करता है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो पूरा स्वर्ग हमारे लिए खड़ा है। अगर कोई विरोध आता है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग में परमेश्वर सोचेगा आपको कैसे निकालना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं, हमारे जीवन को हम समर्पित करते हैं परमेश्वर। और हम चाहते हैं परमेश्वर, जिस प्रकार से 2 कुरिन्थियों उसका 5:18 कहता है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, तो खुदा हम चाहते हैं कि ये 2016 साल जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, हम इसमें परमेश्वर का काम कर सके, हम सुसमाचार प्रचार कर सके। ऐसा ना हो कि हम किसी को देखकर लज्जा जाए कि अरे मैं इसके सामने कैसे बताऊं, ये अभी सही समय नहीं है, मैं कैसे यीशु मसीह के बारे में इन्हें प्रचार करूं। प्रभु, जिस प्रकार से आपने लूका उसका 4:18 में कहा है, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। उसी प्रकार परमेश्वर आप हमें हर एक के ऊपर अपने आत्मा को दे, अपने अभिषेक को दे, ताकि हम आपके सुसमाचार की सेवकाई कर सके। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। ये समय है कि हम प्रभु के लिए अपना हृदय और श्वास निकालेंगे।